अगर रॉकी रानी के चुम्मा चट्टी बिना किसी परेशानी के सेंसर बोर्ड को पास कर सकता है ना, तो इसे भी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहाँ प्लेजर दिखाया गया था और यहाँ एडुकेशन। तो हाय गाइस, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक नए पिक्चर की रिव्यू लेकर आया हूँ, जो कि एक बहुत ही फेमस पिक्चर का सिक्वल है, जिसका नाम है ओ माई गॉड 2। तो क्या इसकी पहले पिक्चर की तरह इसकी सेकंड पिक्चर में भी वही किलर परफॉर्मेंस और एंगेजिंग स्क्रिप्ट आपको मिलेगा? और सेंसर बोर्ड इस फिल्म के पीछे क्यों पड़ा है, क्यों इसमें 27 कट्स लगे हैं, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना काटे पूरा देखना। और भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब ठोक दो, और अगर वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक भी ठोक दो। ये बिल्कुल मुफ्त है। तो इस पिक्चर के मेन लीड में है हमारा पंकज त्रिपाठी, और वो प्ले किया है एक कांति साहन मुदगल नाम का कैरेक्टर को, जो कि एक प्रसाद का छोटा सा दुकान चलाता है महाकाल के मंदिर के बाहर। और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसे हॉस्पिटल से कॉल आया कि उसका लड़का वहाँ पे एडमिट हुआ है। तो हॉस्पिटल जाके उसे पता चलता है कि उसके बेटे को मास्टरबेशन की लत लग चुकी है वो, और विजाकरा खा के ज्यादा हिलाने की वजह से उसका सर चकराने लगा था, इसलिए उसके दोस्त ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया। तो इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए वो जो उसकी दोस्त को पूछता है, तो वो बताता है कि उसे बुली किया जाता था स्कूल में साइज को लेके। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूँ? और उसके दिमाग में ये भी घुसा गया था कि ज्यादा हिलाने से साइज बड़ा हो जाता है। और इसके बाद से ही वो बहुत सारे फेक डॉक्टर्स और वो चूरन बेचने वाले के पास जाता है अपने साइज बड़ा करने के लिए, लेकिन कुछ होता नहीं। आखिर में एक दुकान से वाइग्रा लेके खा लेता है, और ज्यादा हिलाने की वजह से ये हाल होती है उसकी। इसी घटना के कुछ देर बाद ही उसे स्कूल से भी बुलावा आता है, और स्कूल में जाके देखता है कि वो स्कूल में भी हिला रहा था, और कुछ बदमाश बच्चों उसका वीडियो बना के इंटरनेट पे वायरल कर दिया। इसकी वजह से उसे स्कूल से भी रस्टिकेट किया जाता है, और मोहल्ले में भी ये सब फैल जाता है, और बहुत ज्यादा थुतू होता है उसका परिवार का। और बात इतनी दूर तक बढ़ जाती है कि वो लड़का दो बार सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। अभी इस सब परेशानी से गुजरते हुए हमारा कांति साहा मुदगल भगवान से प्रार्थना ही कर रहा होता है कि मैं क्या करूं, मुझे राह दिखाओ। तभी अक्षय कुमार की एंट्री होती है महादेव के रूप में। सॉरी, अभी कट के बाद वो महादेव का दूत बन चुका है, और वो कांति साहा को सलाह देता है कि भाई, तुम्हारा लड़के ने जो किया है वो उसे पता नहीं था वो क्या कर रहा है, उसे कोई दिखाने वाला, राह दिखाने वाला नहीं था, उसे कोई सिखाने वाला नहीं था, इसलिए वो सब किया। अगर कोई होता ऐसा सिखाने वाला तो वो ऐसा नहीं करता। अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार नहीं होता तो वो ऐसा नहीं करता। तो उसकी कोई गलती नहीं है, जो उसको ये सब बेचा था उसकी गलती है, और जो उसे नहीं सिखाया उसकी गलती है। तो ये सब सुन के कांति साहा का भी दिमाग हिलता है, और वो उन सभी पे डिफेमेशन के केस कर देते हैं, जिन सभी के वजह से उसको बेटे का इतना बेवजह बदनाम हुआ है। फिर हमारा यामी गौतम का एंट्री होता है, जो कि ओपोनेंट की तरफ से लड़ रहे होते लॉयर है, और अब उन दोनों के बीच कोर्ट ड्रामा चालू होता है, जिसके चलते वो साबित करते कि उसको बेटे की गलती नहीं है, स्कूल की गलती है जो कि इसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, और वो सभी डॉक्टर चूरन वाले की गलती है जो उसे गलत चीजें दिए थे, और वो उन लोगों से कैसे माफी मंगवाता है और कैसे इसको आगे ले जाता है। और यही सब इस पिक्चर में आगे दिखाया गया है। अब इस पिक्चर पर मैं बात करूँ तो ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी है, और ऐसी पिक्चर की हमें जरूरत भी है, क्योंकि टीनेजर्स को इस सब्जेक्ट के बारे में स्कूल में न पढ़ाया जाता है, न कहीं पे ऐसी टॉपिक के बारे में आलोचना की जाती है। तो इसकी वजह से उसके दोस्त और ऐसे ही घटिया कुछ लोगों के पास से ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि हमेशा सच नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे गलत हरकतें भी करते हैं, क्योंकि उनके क्यूरियस माइंड होते हैं ना इस उम्र में, तो जानने की इच्छा होती है उन लोगों को। और मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री में सेक्स एड तो देना चाहिए, है ना। हाँ, इस पिक्चर में मास्टरबेशन को एक गलत चीज नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं दिखाया है कि दिन रात हिलाते रहो, मतलब वो तो ठीक नहीं है ना। और इस पिक्चर ने उसे ग्लोरीफाई भी नहीं किया है, बस ये समझाया कि ये कोई पाप नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं पिक्चर में सब कुछ बढ़िया है। कुछ चीजें इस पिक्चर में भी है जो मुझे पसंद नहीं आए, उसके बारे में मैं वीडियो के सेकंड हाफ में बताऊंगा। इस पिक्चर के पहले हाफ में सेक्स और मास्टरबेशन के लेके हमारे समाज में जो टैबू तरीके का एक माहौल बना हुआ है, उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है कि एक आदमी अगर ऐसे हरकतें करके पकड़ा जाता है ना, तो उसका सच में बहुत ही ज्यादा बदनामी होती है परिवार में, आस पड़ोस में। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया पिक्चर में। इसी बात से मुझे पीके का एक डायलॉग याद आ गया। पीके बोलता है कि हम अगर शादी सबको जना के कर सकते हैं, मतलब तो वही हुआ ना, हम करने वाले हैं रात को, तो हम कॉन्डोम खरीदने से इतना शर्माते क्यों है। और इस पिक्चर के सेकंड हाफ को भी एक लाइट हार्टेड बहुत ही बढ़िया एंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा परोसा गया है हम लोगों को, जो कि देखने में इंटरेस्टिंग भी लगता है और मजा भी आता है। और हमारे पुरानी शास्त्रों को भी इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पहले के जमाने में कितने आधुनिक थे, जो कि ब्रिटिश आने के बाद हम भूल जैसे चुके हैं। ब्रिटिश
ऑफिसर्स हमसे सीख लेते हैं, लेकिन हम अपने पुरानी गाथाओं से सीख नहीं ले पाते। तो ये बहुत बखूबी दिखाया है पिक्चर ने, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी एक सवाल करता है। और फिर यामी गौतम के साथ वो केस लड़ना, यामी गौतम को एक समाज का आम आदमी तरह दिखाया गया है जो कि इस सबको असली मानता है, और वो एक ऐसा बंदा है जो इन सबको असली नहीं मानना चाहता। और उन दोनों के बीच में जो लड़ाई होता है वो बहुत ही ज्यादा देखने में मजा देता है। अगर इस पिक्चर के डायलॉग्स की बात करूँ तो इस पिक्चर के डायलॉग बहुत ही बेहतरीन है यार, बहुत ही गहराई के साथ लिखा गया है पिक्चर के डायलॉग, और पूरा शुद्ध हिंदी में है इस पिक्चर के डायलॉग। इसके वजह से भी थोड़ा कॉमेडी होता है कि जज साहब जो है होते हैं जो हमेशा इंग्लिश में ही बात करते हैं, वो इंग्लिश में ही उनकी पढ़ाई होती है, लेकिन हमारा ये कांति शाह बंदा तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलता है। तो उन दोनों के बीच में भी जो कॉन्वर्सेशन होता है वो भी ये बहुत ही फनी एंगल देता है पिक्चर को। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आप खड़े होके आपत्ति है बोलिए। खड़े होके और खड़े हो तो। और ये पिक्चर सीरियस टॉपिक के ऊपर होने के बावजूद भी एक ऐसी तरीके से प्रेजेंट करता है जिसे देखने में मजा आए। और मैं अगर एक्टिंग की बात करूँ तो पंकज त्रिपाठी तो है ही कमाल का, जो भी था उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा करता है। और इस पिक्चर में भी जहाँ पे उन्हें कॉमेडी जोक मारने थे वहाँ तो आपको हंसा देगा, और वहाँ जहाँ पे वो सीरियस आपको दिखाना चाहते हैं कि मैटर सीरियस है वो आप सीरियस हो जाओगे। मतलब कमाल की एक्टिंग की है, और उनके परिवार के सदस्य जो बने हैं उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। और पहले वाले सीन में जो डॉक्टर आए थे ना, वो जब भी आते हैं स्क्रीन पे मजा देके जाते हैं। और यामी गौतम जो ओपोनेंट की वकील बने हैं वो भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और लास्ट में आता है अक्षय कुमार की बारी, जिसका मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काटा गया है, क्योंकि उनका ही स्क्रीन प्ले सबसे ज्यादा काटा गया है सेंसर बोर्ड के द्वारा। वो जितना भी है लेकिन उनका एक्टिंग बहुत ही अच्छा लगता है स्क्रीन पे, मतलब पूरा ओवर कॉन्फिडेंट वाला एक्टिंग की है उन्होंने, जो देखने में अच्छा लगता है। फिजिकली भी फिट लगे है, वो एक्टिंग भी उतनी स्ट्रॉन्ग थी। और अगर गाने की बात करूँ तो हर हर महादेव गाने के अलावा मुझे कुछ खास गाने पसंद नहीं आए, और बीजीएम भी उसकी ठीक ठाक ही थे, कहीं कहीं पे थे ही नहीं। पूरा एक्टिंग टैलेंट की मदद से इन सीन को खड़ा किया गया था। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो मुझे ज्यादा कुछ नेगेटिव पिक्चर में नहीं लगा है। बस एक डायलॉग है जो मुझे पसंद नहीं आया, और वो है कि एक सीन में कांति साहब बोलता है कि देवता की मन में जो पहली इच्छा जगी थी वो थी काम, जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि भगवान मोह माया से बड़े होते हैं, वो इंसान नहीं है और उनमें भोग विलास का इच्छा नहीं जागता, और वो हमारे सृष्टि को रचना किया ना कि सिर्फ इंसानों को, और वो ये काम शक्ति से तो नहीं किया है। ठीक है, तो ये डायलॉग मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा है। बाकी पिक्चर में कोई बुराई नहीं है, ना ही पिक्चर हमारे रिलीजन को कोई हर्ट करता है, बल्कि हमारे पुराने शास्त्रों की ने तारीफी की है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की तारीफ की है, और ये बोला है कि हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम से हमें सीख भी लेना चाहिए। हाँ, मॉडर्न सीख भी लेना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ हमारे पुराने शिक्षा को भी नहीं भूलना चाहिए। और भाई इस पिक्चर में अगर मेन विलेन कोई है ना, तो भाई सेंसर बॉडी है इस पिक्चर का। मतलब इतने सारे कट लगाए हैं ना, कंफ्यूज हो जाओगे कि अक्षय कुमार महादेव का रोल कर रहा है या कोई भक्त का, सॉरी दूत का, मतलब खुद ही कंफ्यूज कर रहा है। एक बार तो वो महादेव की चेहरा लेके आ जाता है, फिर खुद को बोलता है मैं दूत हूँ। क्या हो रहा है यार। और कुछ डायलॉग तो ऐसे है कि आपको लगेगा कि ये बाद में डबिंग की गई है, मतलब लिप सिंक नहीं होते हैं। मतलब पता नहीं यार सेंसर बोर्ड क्या पोकता है, मतलब आदि पुरुष को पूरा क्लीन चिट दे दिया, कोई काट नहीं कुछ नहीं, लेकिन इसे जबकि ये सेक्स एड पे बात करता है जो कि जरूरी है इस कंट्री पे, उसी को आप इतना कट लगाते हो और ए रेटेड दे देते हो। मतलब टीनेजर को ये मूवी तो देखनी चाहिए, हाँ फैमिली के साथ ना ही हो लेकिन देखनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसे ए रेटेड बना देते हो तो वो हॉल में जाके नहीं देख पाएंगे। हाँ वो देख लेंगे अगर इसे देखना है तो, लेकिन फिर भी। और इसका ए रेटेड होने का मेरे ख्याल से एक ही कारण हो सकता है कि कुछ डायलॉग्स इसके ऐसे है, जैसे कि ये जोनी और लिंग सब का यूज किया है इस पिक्चर में बहुत सारे बार, और जैसे कि ये पिक्चर 6 पे बना हुआ है, मेरे ख्याल से इसलिए ही ये ए रेटेड पिक्चर बना है। सेंसर बोर्ड ने इसे ए रेटेड सर्टिफिकेट दिया है। मेरे ख्याल से तो ये रेटेड होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप रोमांटिक मूवी पे जो सीन आजकल दिखाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर वो ए रेटेड नहीं मिलता है तो इसे भी नहीं मिलना चाहिए था। बाकी तुम लोग बताओ, अगर आप पिक्चर देखे हो तो कैसे लगा आपको, अगर आप नहीं देखे हो तो क्या आप जाना चाहोगे इस पिक्चर को देखने के लिए, और ये भी बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, एक सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो पे। चलो बाय।